गृह मंत्री अमित शाह का झारखंड दौरा है। बाबा नगरी देवघर पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की है। नैनो यूरिया खाद फैक्ट्री की आधारशिला रखी है गृह मंत्री अमित शाह ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड दौरे पर हैं। शाह विशेष विमान से आज बाबा नगरी देवघर पहुंचे। अमित शाह अपनी पत्नी के साथ दिल्ली से देवघर पहुंचे हैं। उन्होंने बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और इसके बाद उन्होंने इफ्को की नैनो यूरिया खाद फैक्ट्री की आधारशिला रखी। अमित शाह ने नैनो यूरिया खाद कारखाने का शिलान्यास किया। उनके साथ सांसद निशिकांत दुबे और इफ्को के एमडी यूएस अवस्थी मौजूद रहे। गृह मंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए। उसके बाद उन्होंने अपनी बातें भी यहां पर रखी। गृह मंत्री अमित शाह का झारखंड दौरा कई मायनों में बेहद खास है। आज का दिन भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज ही के दिन 1922 में उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा कांड हुआ था, जिसने अंग्रेजों के पूरे शासन को हिलाकर रख दिया। महात्मा गांधी ने उस दिन निर्णय लिया कि पूरा आजादी का आंदोलन एक भी रक्त की बूंद बहाए बगैर होगा और अंत में अंग्रेजों को जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। 30 एकड़ भूमि में देवधर में नैनो यूरिया के तरल यूरिया के संयंत्र के स्थापना का काम हुआ है। मैं बहुत बात करना नहीं चाहता, मगर ढेर सारे किसान हैं, इनको इतना जरूर कहना चाहता हूं कि इफ्को ने एक बहुत बड़ा काम किया है। विश्व में सबसे पहले तरल नैनो यूरिया किसी ने बनाया तो ये हमारी सहकारिता से चलने वाली संस्था इफ्को ने बनाया है। और यही भूमि पर एक बड़ा संयंत्र लगेगा जो 6 करोड़ बोतल नैनो तरल यूरिया का उत्पादन करेगा। इसका मतलब 6 करोड़ यूरिया की बैग की खपत कम कर देगा। और ये नैनो यूरिया हमारी भूमि का भी संरक्षण करेगी, किसानों के उत्पादन को 1.5 गुना करेगी और प्रकृति का भी संवर्धन और संरक्षण दोनों करेगी। मैं इफ्को के अध्यक्ष दिलीप सांघानी जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि पूर्वी क्षेत्र में जहां विकास की सबसे ज्यादा जरूरत है, ऐसे झारखंड के अंदर देवधर की पवित्र भूमि पर इस कारखाना बनाने का आपने निर्णय किया है। इस क्षेत्र के पूरे संथाल परगना के विकास के लिए ये बहुत बड़ा कदम होने वाला जाता है। सहयोगी सूरज का रुख करते हैं, हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सूरज, आपसे जानना चाहेंगे गृह मंत्री का झारखंड दौरा कितना खास, आज कैसी तस्वीरें उभर कर सामने आई और कितना फर्क पड़ता है उनके दौरे से? बिल्कुल, देखिए बहुत फर्क पड़ सकता है, क्योंकि आने वाले 2024 के लोकसभा विधानसभा या फिर लोकसभा या फिर विधानसभा की बात कर ले तो निश्चित तौर पर ये 2 दिवसीय दौरे काफी महत्वपूर्ण पड़ सकता है, खासकर सत्ताधारी पार्टियों के लिए। जिस तरह से सत्ता में जिस तरह से काबिज है, जेएमएम हो, कांग्रेस हो, राजद हो, तो कहीं आने वाले चुनाव में इसका प्रभाव पड़ सकता है। फिलहाल अभी अमित शाह निशिकांत दुबे के आवास पर पहुंचे हुए। ये गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के आवास है और इसी आवास के अंदर में फिलहाल निशिकांत दुबे के आवास के साथ वो चाय पर बात कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जिम्मेवारी निशिकांत दुबे के ऊपर पड़ी हुई है और इन जिम्मेवारियों को किस तरह से निर्वाह करे, इन तमाम मुद्दों पर यहाँ पे चर्चा हो रही है। थोड़ी देर के बाद अमित शाह यहाँ से निकल के जहाँ पे वो विश्राम गृह जो उनको मिला है वहाँ पे वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं आने वाले लोकसभा हो या फिर विधानसभा हो, उन चुनावों को लेकर गुरु मंत्र यहाँ पर देंगे। लेकिन ये कह सकते हैं कि जिस तरह से आज आपने देखा कि किस तरह से फैक्ट्री का आधारशिला रखने के बाद उन्होंने किस तरह से झारखंड सरकार पर निशाना साधा, तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं झारखंड की अगर हम बात करें, संथाल में 3 लोकसभा सीट है और 18 विधानसभा सीट है, तो उन्होंने संथाल वासियों से यह कहा कि किस तरह से झारखंड की सरकार यहाँ पे 3 साल से काम कर रही है और इसका फलाफल क्या कुछ है लोगों ने देखा। उन्होंने संथाल की जनता से 3 लोकसभा सीट और 18 विधानसभा सीट उन्होंने मांग की है कि 2024 में आप भारतीय जनता पार्टी के थैली में डालें।